गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 53 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली स्थानों को आयतनों से भरें। ठीक है। को नंबर में देखिए, ठोस घनाभ दिया हुआ है और घनाभ की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछ रहा है, इसका घनाभ का आयतन पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पर खाली जगह पर भरना है कि घनाभ का आयतन क्या आएगा। तो घनाभ का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया, इससे निकाल लेंगे घनाभ का आयतन। ठीक है। तो चलिए इन सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए 3 का कोम दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और घनाभ की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा घनाभ की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। ठीक है। तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो लंबाई देखिए, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, गुना ऊंचाई, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 10 अटे 80, 80 आ गया तो 8 से फिर गुना करेंगे, 8 से 56। ठीक है। तो 56 हो जाएगा, एक जीरो बचा तो लिख देंगे। देखिए पहले 10 अटे 80 कर देंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और 80 गुना 7 करेंगे तो 560 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर देखिए 3 गो है गुना में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो 560 घन सेंटीमीटर आ गया। देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 गो सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पे पावर 3 हो जाएगा। और 3 वाला क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, तो इसको हिंदी में लिख देंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है। और 2 जो रहता है पावर 2, इसको स्क्वायर बोलते हैं और स्क्वायर वाला क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, और 3 वाला को घन सेंटीमीटर। ठीक है। इसका आंसर हो गया 560 घन सेंटीमीटर। अब आगे देखिए खो नंबर देखिए, घनाभ की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है किसका, घनाभ का। लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। देखिए लंबाई को एल भी बोलते हैं, चौड़ाई को बी बोलते हैं, ऊंचाई को एच भी बोल सकते हैं। ठीक। तो एल गुना बी गुना एच भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो लंबाई देखिए 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबको गुना कर लेंगे। तो पहले 3 से गुना कर लेते हैं और 2 से, 0 का भी छोड़ देते हैं। 3 दूनी 6 और 6 गुना 16 सेल छकी 96, 16 छकी 96। उसके बाद देखिए तो 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो बैठा देंगे तो क्या हो गया 9600। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना निकल गया, 9600 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए गो नंबर देखिए, लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन निकालना है। ठीक है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 5 मीटर तो 5 मीटर गुना चौड़ाई 3 मीटर गुना ऊंचाई 2 मीटर। ठीक है। तो आप लोग पहले सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है। 5 या 15, 15 दूनी 30, कितना गया, 5 या 15, 15 दूनी 30। मीटर गुना मीटर घन मीटर, इसका आंसर क्या गया, 30 घन मीटर। ठीक है। तो गो नंबर में जो खाली स्थान है वहां पर भर देना 30 घन मीटर। ठीक है। अब घो नंबर देखिए, घो नंबर में देखिए लंबाई 10 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, किसका, घनाभ का दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर भी मीटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में है। तो तीनों को पहले एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल देते हैं। 2 मीटर में पहले से है, इसको भी मीटर में बदल देते हैं। ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, किस में ये बदल जाएगा, मीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना।
और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, 0 0 कट गया। देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना निकल गया 1/2 मीटर। अब ऊंचाई कितना निकल गया 1/2 मीटर। पहले था 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, लेकिन अब ऊंचाई कितना निकल गया 1/2 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। अब घनाभ का आयतन सूत्र हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 10 मीटर, पहले आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, चौड़ाई 5 मीटर गुना ऊंचाई, ऊंचाई अभी तुरंत निकाले 1/2 मीटर। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मीटर। ठीक है, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ऊपर करेंगे 5 गुना 5, 25 गुना 1, 25 ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे बच गया 1, तो 1 का मान नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब 1 से भाग देंगे 25 में तो 25 ही बच जाएगा। तो सिर्फ ऊपर 5 बच गया, 5 बच गया और 1 बच गया। तो 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 1 25 ही रह जाएगा। और मीटर गुना मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा घन मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया 25 घन मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए अंगो नंबर में देखिए यहाँ तक देखिए घनाभ का दिया हुआ था। ठीक है, घनाभ का आयतन निकालने। देखिए अब दिया घन का। ठीक है, तो घन की देखिए लंबाई दिया 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो घन का सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो क्या किया सभी बराबर दिया, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर। ठीक है, तो घन का जो लंबाई होगा और चौड़ाई होगा ऊंचाई होगा तो 50-50 है, तो जो लंबाई चौड़ाई उसको भुजा भी बोलेंगे। ठीक है, तो सभी भुजा बराबर दिया और घन का भुजा बराबर होता है। तो घन का सूत्र क्या होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। देखिए यहाँ पर घन का सूत्र क्या हो गया, घन का आयतन का भुजा गुना भुजा। ठीक है, इसी सूत्र पर बनाएंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अंगो नंबर में लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर किसका दिया हुआ, सब घन का दिया हुआ है। तो घन का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 50 में सब बराबर दिया हुआ है, क्योंकि घन का भुजा बराबर होता है सभी भुजा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर गुना भुजा 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लंबाई है और चौड़ाई ऊंचाई एक तरह से ये भुजा ही है। ठीक है, देखिए ये जो घन दिया हुआ है, मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो घन का सभी भुजा बराबर था। देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भुजा है बराबर। ठीक है, तो घन का सभी भुजा बराबर होता है और घनाभ जो रहता है उसका ठीक है बड़ा छोटा रहता है। ठीक है, तो घनाभ में थोड़ा सा इससे लंबा बनेगा एक और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और घनाभ का लंबाई बड़ा रहेगा। ठीक है, चौड़ाई उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है, तो उसको घनाभ बोलेंगे। और घन में क्या होगा सभी भुजा बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 50 गुना 50 गुना 50 करेंगे। ठीक है, तो पहले 5 से गुना कर लेते हैं सब में, 5 गुना 5 25, अब 25 गुना 25 क्या हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 1 0 यहाँ पर है, कितना हो गया 1 2 3 3 0, तो 3 0 बैठा देंगे। ठीक है, सब में 1 1 0 है। ठीक है, तो कितना हो गया 1,25,000। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1,25,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए चो नंबर। देखिए चो नंबर में लंबाई 0.2 मीटर, चौड़ाई 0.2 मीटर, ऊंचाई 0.2 मीटर। ठीक है, तो घन का दिया हुआ है सभी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि घन का भुजा सभी बराबर होता है, तो इसको एक तरह से क्या बोलेंगे भुजा बोलेंगे इसको। ठीक है, ये भी भुजा हो गया। ठीक है, तो भुजा जब एगो दिया रहेगा 0.2, तो सब भुजा बराबर था, तो सब का मान 0.2 ही होगा, चाहे लंबाई रहे चाहे चौड़ाई रहे चाहे ऊंचाई रहे। ठीक है, तो घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा। तो भुजा क्या हो गया 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर गुना 0.2 मीटर गुना 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे गुना करना है। मान लीजिए अब यहाँ पर दशमलव नहीं है। ठीक है, अभी दशमलव से गुना नहीं करना है, तो कितना बच गया 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया। अभी मान लीजिए सब में दशमलव नहीं है, तो 2 2 बच गया सब में, तो 2 2 से पहले गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए सब में एक एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद इसमें था, एक अंक के बाद इसमें, एक अंक के बाद इसमें, तो टोटल कितना हो गया 3 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद हो गया सब मिलाकर
तो 3 अंक के बाद इसमें दशमलव बैठा देंगे। 1 अंक हुआ, 2 अंक हुआ, 3 अंक हुआ। तो 3 अंक पुराने के लिए आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। क्या हो गया, इकाई द्वाई सैकड़ा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। इसके बाद यहाँ पर बैठा देंगे और इसके बाद एक अपने मन से जीरो दे देंगे। ठीक है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो गया, घन मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या, 0.008 घन मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले कैसे गुना किए, पहले दशमलव को गुना नहीं करना है, जितना पहले 2 है सबको गुना कर लिए। अब देखना है कि कितना कितना अंक के बाद दशमलव है। इसमें 1 अंक के बाद था, इसमें भी 1 अंक के बाद, इसमें भी 1 अंक के बाद, टोटल 3 अंक के बाद हो गया। और 3 अंक के बाद फिर गुना करके बैठा देना है। तो 3 अंक पुराने के लिए इसमें 2 जीरो और लगाएं, 3 अंक पुर गया, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। और 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए और दशमलव के आगे अपने मन से जीरो लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, 0.008 घन मीटर। ठीक है।